हेलो दोस्तों, रोज की तरह फिर से मैं आप लोगों से तैयार हूँ। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और इत्मीनान से देखेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने इस चैप्टर का जो अंतिम 2 सवाल बच गया था 10th क्लास जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स था इलेक्ट्रिक करंट का, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके बाद फिर बहुत अच्छा सा जो है चैप्टर मैं आपके सामने बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आराम से देख लेंगे, इत्मीनान से देख लेंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं होने दूंगा मैं आप लोग को। एकदम हंसी खुशी से एकदम इत्मीनान से हम लोग समझते ही तो मुस्कुरा करके आप लोग एक बार नहीं बोलने वाले हैं। चलते हैं सवाल नंबर कितना 17 नंबर देख लेते हैं। तो भाई साहब सवाल नंबर 17 कहा क्या रहा है? सवाल नंबर 17 कह रहा है कि बिजली की स्त्री नहीं स्त्री, मुस्कुराहट देखिए चेहरे, बिजली की स्त्री, आयरन कपड़ा स्त्री करने वाला नहीं। तो भाई साहब बिजली की स्त्री है और बिजली के आयरन में क्या लिखा हुआ देखिए 220 वोल्ट। अच्छा से देख लीजिए आंख खोल करके, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ करके आपको यही छोटी छोटी बातें हैं जब को समझना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातों को नहीं समझेंगे तो फिर न्यूमेरिकल हिलेगा नहीं। फिर आप लोग बोलेंगे सर न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, कौन बनाता है? नहीं भाई साहब, न्यूमेरिकल बनाने का आदत डालिए। अपने अंदर न्यूमेरिकल्स बनाने का आदत नहीं डालिएगा तो आप कमज़ोर हो जाइएगा। कभी ना कभी आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे, कमज़ोर महसूस करेंगे। तो देखिए क्या है, कुछ नहीं है। आपके साथ साथ मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी हूँ भाई साहब। देखिए पढ़ करके मैं समझने की प्रयास कर रहा हूँ और आपके सामने बस बोलिए एक मीडिएटर बन करके समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। इसका बात आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा, मैं उसी का बात आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो कह रहा है बिजली की स्त्री में, बिजला नहीं बिजली है, स्त्री में देख रहे हैं फोन भी बज रहा समय पर। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बिजली की स्त्री में, समझ गए आप लोग, आयरन में 220 वोल्ट के स्रोत से 2 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर, फिर से देखिए क्या मैंने पढ़ा समझ में नहीं आया तो देखिए तुरंत देखेंगे कि 220 भी स्रोत से 2 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर, ये जो आयरन है उसका विभवांतर है 220, 2 घंटे तक धारा प्रवाहित करना है, 2 घंटे तक धारा प्रवाहित करना है। यानी कितना धारा प्रवाहित करना है पता नहीं है। 2 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर कितनी विद्युत ऊर्जा, सवाल समझिए, कितनी विद्युत ऊर्जा मतलब किलोवाट घंटा, समझ गए ना, किलोवाट घंटा। तो भाई साहब विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता करना होगा, किलोवाट घंटा। तो किलो तो आ जाएगा, घंटा भी पता है आपको, वाट चाहिए कि मतलब वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। यहाँ सबसे पहले हम लोग पी निकालेंगे, पी पता हो जाएगा तो हम लोग किलोवाट घंटा में तुरंत बदल सकते हैं। तो जल्दी से देखेंगे सॉल्यूशन, 17 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले आप लोग गिवन बोल देंगे। गिवन में बोलेंगे v बराबर कितना है तो आप कहोगे, जल्दी से बोलिए, v बराबर 220 वोल्ट। कितना घंटा समय है, t का मान दे दिया 2 घंटा, इतना तक धारा प्रवाहित किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि उससे कितना विद्युत ऊर्जा खपत होगा, कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा, जबकि स्त्री का प्रतिरोध, और एक चीज दे दिया है, क्या चीज, प्रतिरोध बोले तो आर का मान दे दिया कितना, सुंदर करके बोलेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए। आर का मान दे दिया है 88 ओम। कितना ओम दे दिया जी, 88 ओम दे दिया है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, जरा सोचिए, पी निकालना है क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको विद्युत ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा निकालने के लिए किलोवाट घंटा, क्या चीज, किलोवाट घंटा। तो वाट में बार कर रहा हूँ, वाट शक्ति का मात्रा है, इसलिए हम यहाँ से शक्ति निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे P बराबर v² बटे R। क्यों फिर ये वाला फॉर्मूला लगाए, क्योंकि v पता है, R पता है। तो v का वैल्यू जल्दी से बोलिए, देख करके बोलेंगे v का मान 220। तो 220 गुना 220 बटे R का मान है 88। 11 से कट जाएगा ना, बोलिए 11 से कट जाएगा ना, 11 8 88, 11 दूना 22 कट गया। फिर से देखेंगे 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दुगुना 8 कट गया ना। फिर से देखेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0 कट गया। तो आप लोग का फाइनली कितना आ गया, जरा सा कहेंगे, देख करके कह दीजिए, देख के बोलिए, जल्दी से बोलिए। 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, 55 पर 1 0, इतना क्या आगे जल्दी शक्ति कैसे मात्रक, वाट। लेकिन हमको क्या चाहिए, किलोवाट घंटा चाहिए। इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि 2 घंटे में उत्पन्न ऊर्जा,
इसीलिए 2 घंटे में व्यय ऊर्जा बराबर 2 गुना पी। जल्दी से बोलेंगे पी का मान कितना है जी 500, 2 घंटा है और 550 वाट। और इसको किलोवाट में बदलने के लिए जल्दी से बोलेंगे किलोवाट घंटा में बदलने के लिए जल्दी से बोलेंगे 1000 वाट घंटा पे गुना कर लीजिए, गुना कीजिए 2 गुना 0 0, 2 पंजे 10 की 0, 2 पंजे 10 और 1 11, इतना वाट घंटा आया। और आपको मैंने बता के रखा है कि वाट घंटा को किलोवाट घंटा बदलने के लिए 1000 से भाग, और जैसे इसको 1000 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जरा सुंदर करके कीजिए। 1000 से भाग तो 1000 से इसको जैसे हम भाग दे देंगे भाई साहब तो 1.1 यूनिट या किलो वाट घंटा, या इसी को कह देंगे क्या चीज़ यूनिट। यही होगा आपका क्या चीज़ आंसर। कितना अच्छा है, कितना आसान है, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आराम से इसको उतार लीजिए। दोस्तों सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 बहुत ही आसान सा हो जाएगा। किसी हीटर जिस हीटर का उपयोग क्या करते हैं, एक बार हीटर देखे हैं जी, बोलिए जल्दी से। ये है पुराने युग का हीटर, देख रहे हैं ना जी। इधर देखिए ये न्यू युग का हीटर है, देख रहे हैं ना। देख सुंदर करके देख लें, ये न्यू युग का हीटर हो गया और ये पुराने युग का हीटर हो गया। सवाल क्या कर, और हीटर का उपयोग किस में, तो भाई साहब हीटर हीट उत्पन्न करने में, उष्मा उत्पन्न करने में, गर्मी उत्पन्न करने में। और हीटर भयानक क्या करता है, सब वो ऊर्जा लेता है, भयानक ऊर्जा उसमें खपत होता है, भयानक करंट लगेगा, आपको बिजली बिल भयानक आ जाएगा, इसलिए सबको इसका उपयोग नहीं करता है। देखिए फिर आप लोग को मैं वीडियो बताऊंगा कि हीटर में देख रहे हैं, देखिए तार को देख रहे हैं किस तरह से घुमा घुमा कर लगाया गया है। तो हीटर में तार को घुमा घुमा कर क्यों लगाया जाता है, क्या वजह है? क्या कंपनी वाला का पैसा ज़्यादा है कि जितना घुमा घुमा कर लगाएंगे तार ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, तार लंबा लंबा तार लग जाएगा? कोई ना कारण होगा ना, तो कारण हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। पहले यहाँ समझते हैं। किसी हीटर की शक्ति दे दिया गया कितना, वो किलोवाट कितना दे दिया गया, देखिए जल्दी से बोलेंगे 2.0 है, मतलब 2 शक्ति मतलब क्या समझ रहे हैं ना जी। शक्ति मतलब पी, हीटर का पी कितना सॉल्यूशन, तो पी बराबर दे दिया कितना 2 किलोवाट। शक्ति पता हो गया। अब क्या कह रहा सवाल सुनेंगे। और स्रोत की वोल्ट था कितना विभव है, कितना वोल्ट है, देखिए तो 200 वोल्ट है। वोल्ट के मतलब क्या, विद्युत विभव चाहे विभवांतर। तो जल्दी से बोलेंगे विद्युत विभवांतर या विभव का मान कितना है, तो आप कहोगे 200 है। कितना है 200 वोल्ट। अब सवाल क्या करा, पढ़ते चलिए लिखते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। अरे भाई साहब तो ये चीज़ दिया, ढेर सारा पूछा है, 1 2 3 4 चीज़ पूछा है। 1 नंबर में क्या बोला है, देखिए 1 नंबर हम सॉल्यूशन करेंगे। 1 नंबर क्या बोला है, आई। 1 नंबर बोला क्या चीज़, आई, धारा बोले तो आई बराबर वाट। तो पी भी और आई में तो डायरेक्ट फार्मूला पी बराबर भी आई फार्मूला होता है ना जी। तो पी बराबर भी आई यदि होता है, इसीलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लिख देते हैं। चलिए थोड़ा सा लिखते हैं ज़्यादा करके, चूँकि P बराबर भी आई, इसीलिए I बराबर P बट्टे भी, I बराबर P बट्टे भी। थोड़ा सा बोलिए, क्या आपका किलोवाट ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक क्या है, बोलिए जल्दी से, वाट। तो 2 किलो बराबर आप कह सकते हैं 2000, कितना 2000 वाट। अब यहाँ पर मान बैठाइए, सुंदर करके मान बैठाइए, तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलिए मान बैठाइए। तो आप कहोगे सर जी पी का वैल्यू है 2000 और भी का वैल्यू है 200। ये विद्युत धारा कैसे मात्रक, एम्पियर। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 2 20, तो बराबर कितना आ गया 10 एम्पियर। एकदम सुंदर करके आंसर आप लोग कर सकते हैं ना। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग आराम से उतार लेंगे। तो चलते हैं देखते हैं। अब 2 नंबर में बोला क्या चीज़, जल्दी से बोलेंगे। तो 2 नंबर में दिया हुआ आर बराबर वाट। 2 नंबर में बोला क्या चीज़, प्रतिरोध। क्या बोला है, प्रतिरोध। 1 नंबर में तो हम लोग निकालिए धारा का मान कितना आ गया था, बोलिए 10 एम्पियर आया था कि नहीं आया था। अब है देखिए प्रतिरोध। तो सबसे पहले बोलिए आर भी और पी में संबंध तो है डायरेक्ट, जल्दी सुनिए। सिंस पी बराबर भी स्क्वायर बाय आर, कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसीलिए आर बराबर भी स्क्वायर बाय पी। भी स्क्वायर का मतलब कितना का स्क्वायर, जल्दी से बोलेंगे। भी स्क्वायर का मतलब जल्दी से बोलिए, अरे भाई जल्दी से बोलिए।
तो आप कहोगे कि सर जी भी स्क्वायर मतलब 200 गुना 200, 200 गुना 200। और बट्टे तुरंत फायरिंग मारिए जल्दी से। कितना पी का वैल्यू 2000, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 डायरेक्ट कट गया। अब बोले कितना, तो आप कहोगे सर जी आया 20। कितना आया सर जी 20, 20 क्या आया ओम। एकदम खतरा करके लिख देंगे आंसर। क्या कितना आसान है, कितना आसान है। गुना भक्त हमसे मिस्टेक नहीं हुआ, एक बार चेक कर लीजिए। तो एक बार आप ही लोग चेक कीजिए। अरे भाई साहब पी पता है, बी पता है, आर निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है। तो डायरेक्ट पी बराबर भी स्क्वायर बयान, ये फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, कई वीडियो मैंने आपको बताया। उसके बाद तो आर बराबर क्या जाए, आर उधर ऊपर हो जाएगा, पी के नीचे हो जाएगा। तो भी स्क्वायर मतलब 200 गुना 200, और पी का मान कितना है 2000। तो 2 0 2 0 कटा, फिर 1 0 1 0 कटा, यहाँ 2 कट गया, तो ऊपर बच गया 20। तुरंत निकल गया आंसर। हम तुरंत हो जाते हैं 60। आप लोग खटक से उतार लेंगे जल्दी से। तो आराम से इसको उतार लिए। इसका आंसर कितना गया था 10 एम्पियर। इसका आंसर कितना गया था 20 ओम। अभी तुरंत बनाया ना जी। इसका आ गया था 20 ओम, इसका आ गया था कितना 10 एम्पियर। अब इसको देखते हैं भाई साहब, व्यय ऊर्जा। तो ऊर्जा कितना, तो 2 घंटा में। कै घंटा में 2 घंटा में। तो आपका एक चीज़ दे दिया, टी बराबर कितना दे दिया है 2 घंटा। इसलिए 3 नंबर जल्दी से बोलेंगे डायरेक्ट, जल्दी से बोलेंगे कि 2 घंटा में व्यय ऊर्जा। ऊर्जा बराबर क्या होता है जल्दी से बोलेंगे, किलोवाट घंटा। वाट घंटा तो कितने वाट का है, तो जल्दी से 2 किलोवाट, 2 किलोवाट। और घंटा कई घंटा है, जल्दी से बोलेंगे 2 घंटा। तो बराबर कितना हो गया जी 2 2 गुना 4, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 किलोवाट घंटा। 2 गुना तो 4 44 हो गया था भाई साहब। तो 2 2 गुना 4 किलोवाट घंटा, या इसी को आप लोग यूनिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यूनिट भी कह सकते हैं। एक आंसर ये निकल गया। अब चौथा नंबर का आंसर सोचिए। चौथा नंबर में बिजली बिल दर दे दिया है 1.25 रुपया पर यूनिट। इसलिए बिजली बिल बराबर कितना होगा 4 यूनिट है। कई यूनिट है 4 यूनिट। और 1 यूनिट का दाम जरा सा देख लीजिए। 1 यूनिट का दाम देख रखा है 1.25 रुपया। तो गुना कीजिए जल्दी से, 5 के 20, फिर 4 2 गुना 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 कम 4 और 1 5, 2 अंक के बाद पॉइंट। इतना रुपया आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। फिर 500 नहीं समझिएगा भाई साहब, 5 रुपया। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अब नहीं बोलेंगे कि आप कमेंट कीजिए। अब आराम से इसको उतार लीजिए भाई साहब, आराम से उतार लेंगे।